आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जितने भी फैंटेसी खेलने वाले लोग हैं, यानी कह सकते हैं फैंटेसी लवर्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि आईपीएल 2026 में फैंटेसी लीग खेली जाएगी। इसके नियम भी बता दिए हैं और नियम लगभग पुरानी जिस तरह से फैंटेसी खेली जा रही थी उससे थोड़े बदले नजर आ रहे हैं। इस बार पूरा सीजन खेला जाएगा। आप एक फ्रेंचाइजी की तरह पूरी फैंटेसी लीग खेलेंगे। इसको लेकर नियम साफ है। 6 बूस्टर पॉइंट दिए गए हैं। किस तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, किस तरह से आपके कप्तान को 3 गुना पॉइंट मिलेंगे, वो सब कुछ साफ कर दिया है। और ये फैंटेसी मुकाबले खेले कहां जाएंगे वो भी बता दिया है। इसके लिए बीसीसीआई ने आईपीएल की पार्टनरशिप माई 11 सर्कल के साथ की है। माई 11 सर्कल के साथ मिलकर बीसीसीआई ने प्लानिंग की है कि इस बार किस तरह से फैंटेसी खेली जाएगी। इसमें तमाम सारे ऑप्शन रखे गए हैं कि आप मैक्सिमम 6 बल्लेबाज रख सकते हैं, मैक्सिमम 4 ऑलराउंडर रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 गेंदबाज रख सकते हैं, 4 मैक्सिमम आपके ओवरसीज प्लेयर होने चाहिए। इसके अलावा आप टीम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते हैं। आपको बदलाव करने की एक लिमिट्स दी गई हैं। 70 मुकाबलों में 160 बार आप अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं, या कह सकते हैं आप एक परफेक्ट टीम बनाएंगे और आखिर में आपकी टीम जब जीतेगी, कह सकते हैं जिस तरह से फाइनल में कप्तान ट्रॉफी उठाता है, आपको भी विनिंग प्राइज मिलेगी। लेकिन आपको पूरे सीजन कमाल का दिमाग लगाना होगा, यानी हर पॉइंट के बारे में सोचना होगा, हर खिलाड़ी के बदलाव के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और एक टीम बनानी होगी जो पूरे सीजन खेली जाएगी। उसमें थोड़े बहुत बदलाव होंगे, वो हर मुकाबले में आपको अलाउ किए जाएंगे। लेकिन जैसे आरसीबी और एसआरएच के मुकाबले हैं और आरसीबी अगले 3-4 मुकाबले बैक टू बैक खेलने वाली है, तो आप आरसीबी के प्लेयर ज़्यादा रख लीजिए, एसआरएच के प्लेयर थोड़े कम रख लीजिए और एक टीम से मैक्सिमम 7 प्लेयर ही रखे जा सकते हैं। तो क्या है फैंटेसी के नियम, किस तरह से खेला जाएगा इसे, चलिए मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में हर एक पॉइंट समझाता हूं। फैंटेसी को लेकर जैसे ही आईपीएल ने ऐलान किया है, खुशखबरी हर तरफ फैल चुकी है। हर कोई इसे जानना चाहता है, समझना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने इसका लिंक दिया है, जिसमें fantasy.ipltt20.com इस लिंक का यूआरएल है और यहां पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी शेयर करेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप टीम कैसे बनाएंगे। फिर आप टीम उसमें चुन सकते हैं। पहले मुकाबले की टीम आप चुन सकते हैं, आप आखिरी मुकाबले की भी टीम चुन सकते हैं, क्वालीफायर 1 से पहले तक की, यानी आप एक साथ 70 मुकाबलों की टीम साथ में चुन सकते हैं। लेकिन आपकी टीम में एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ होगा कि पिछली बार जब हम फैंटेसी खेलते थे, हर मुकाबले के लिए आप अलग टीम बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप 160 बार ही टीम में बदलाव कर सकते हैं और आपको एक टीम से शुरुआत करनी होगी, यानी एक टीम के आपको उन 4-5 प्लेयरों को शामिल करना होगा जिनका आपको लगता है ये सीजन कमाल का जाने वाला है, जिनके बल्ले से रन आने वाले हैं या फिर विकेट चटकाने वाले हैं। तो आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपको पूरे सीजन खेलने को मिले। आप भले ही मान लीजिए आरसीबी की आपने टीम चुनी है, आरसीबी के आपने 5 खिलाड़ी रख लिए, आरसीबी का एसआरएच से मुकाबला हो तो एसआरएच के प्लेयर बदल लीजिएगा, आरसीबी के प्लेयर तब भी आपके सेम रहेंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे मुकाबले शुरू होंगे वहां पर आपको ज़्यादा बदलाव के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप 160 बार ही टीम में बदलाव कर सकते हैं और आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो पूरे सीजन आपके काम आए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बड़े बदलाव कर सके। इसमें कई सारे कार्ड या कह सकते हैं ऑप्शन दी गई है आईपीएल की ओर से, फैंटेसी टीम की ओर से, जहां पर आप एक मैच के लिए बड़े बदलाव कर सकते हैं, क्वालीफायर 1 से पहले बड़े बदलाव कर सकते हैं। लेकिन जो 70 मुकाबले लीग के खेल रहे हैं उसमें आप सिर्फ एक ऐसी टीम बनाइए और उसमें 160 बदलाव की ही अनुमति आपको होगी। तो पूरी तरह से आईपीएल ने साफ कर दिया कि 160 बार ही अपने टीम में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कई सारे नियम बीसीसीआई या आईपीएल की तरफ से स्पष्ट कर दिए गए हैं। पहली बात करें तो बल्लेबाज आप 11 खिलाड़ी ही अपनी टीम में रख सकते हैं, जिसमें 4 ओवरसीज होंगे। अगर बल्लेबाजों की बात करें तो आपको कम से कम 3 बल्लेबाज रखने होंगे और मैक्सिमम 6 बल्लेबाज रख सकते हैं। अगर बात करें ऑलराउंडर्स की तो आप एक मैक्सिमम ऑलराउंडर रख सकते, मिनिमम एक ऑलराउंडर आपकी टीम में होना चाहिए, जबकि मैक्सिमम 4 ऑलराउंडर्स आप रख सकते हैं। ऐसे गेंदबाज हैं, 3 मिनिमम गेंदबाज से लेकर मैक्सिमम 6 गेंदबाज तक रख सकते हैं। और ओवरसीज प्लेयर में आपको मिनिमम 1 ओवरसीज प्लेयर रखना होगा और साथ में मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका टीम का स्ट्रक्चर होगा। और इसके बाद अगर बात करें इस लीग में किस तरह से आपको छूट मिलेगी, तो पहला तो यही है कि ये बिना पैसों की लीग हो, कि जिस तरह से भारत सरकार ने कानून बनाए हैं उसी कानून के अंदर ये लीग खेली जाएगी। यानी पूरा फैंटेसी जो डिज़ाइन किया गया है वो कानून के, या कहें भारत के जो कानून है उसके अंडर में डिज़ाइन किया गया है। और इसमें साफ रखा गया है कि आप मैक्सिमम खिलाड़ी कितने खिलाड़ी रख सकते हैं और पैसा नहीं लगा सकते हैं। आपको लास्ट में अगर आप विजेता बनते हैं तो आपको इनाम मिलेगा।
आपको कार मिल सकती है। जिस तरह से फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, आपको आईफोन मिल सकता है, आपको बैट्स मिल सकते हैं, बाउसर मिल सकते हैं, खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिल सकता है। ऐसे तमाम सारे ऑप्शन फिलहाल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक बीसीसीआई या फिर आईपीएल की ओर से इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन अगर उसमें कहा गया है कि मान लीजिए 2 से 3 खिलाड़ी या कहें 2 से 3 टीमें टॉप पर पहुंच जाती हैं, तो उसका फैसला इस बात पे किया जाएगा कि किसका कप्तान या किसके कप्तान और वाइस कैप्टन की सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं। अगर वहां पर भी बराबरी होती तो इस बात पर फैसला किया जाएगा कि किसने लीग में पहले एंट्री की है, यानी रजिस्ट्रेशन का भी वैल्यूएशन की जाएगी कि जिसने रजिस्ट्रेशन पहले किया है। और आखिर में जब फाइनल होगा परिणाम, वहां पर अगर बराबरी पर मुकाबला खत्म हो रहा है तो इस बात पर विजेता घोषित कर दिया जाएगा किसने पहले रजिस्ट्रेशन किया है। इसके अलावा आईपीएल ने एक चीज और साफ कर दी है, वो है कि 6 बूस्टर पॉइंट दिए जाएंगे आपको इस पूरे लीग के दरमियान, जिनका उपयोग फ्री हिट का आप एक बार कर सकते हैं, इंडियन वॉरियर का आप एक बार कर सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको वो बता देता हूं। पहला है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड जब आप अपनी टीम में लागू करेंगे तो आप असीमित ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी एक मुकाबले के लिए आप कितने भी प्लेयर बदल सकते हैं और जो आपको मैक्सिमम पॉइंट लाकर दे सकते हैं। ये सिर्फ एक मुकाबले के लिए होगा। जैसे ही अगला मुकाबला शुरू होगा तो आपको वही टीम मिलेगी जिसे आपने पहले मैच के दरमियान चुनी हुई थी। तो वाइल्ड कार्ड बहुत साफ है। फिर इसके बाद नियम आता है ट्रिपल कप्तान का। जी हाँ, ट्रिपल कप्तान हम अक्सर सुना करते थे, जब पहले फैंटेसी खेलते थे तो कप्तान को मैक्सिमम 2 पॉइंट मिलते थे, यानी 2 पॉइंट के दोगुने पॉइंट कप्तान को मिला करते थे। लेकिन एक मैच में अगर आप ट्रिपल कप्तान बूस्टर का प्रयोग करते हैं तो आपका कप्तान एक साथ 3 गुना पॉइंट हासिल कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये एक मुकाबले में होगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका कप्तान इस मुकाबले में चलेगा, मैक्सिमम रन बनाएगा, मैक्सिमम विकेट चटकाएगा। आप अपने कप्तान को कह सकते हैं ट्रिपल बूस्टर दे दीजिए, जिससे उसके पॉइंट 3 गुना हो जाएंगे। इसके बाद आता है 2 गुने अंक का एक बूस्टर। 2 गुने अंक का बूस्टर मतलब होता है कि आपकी जो टीम है वो एक मैच के लिए जितने उसके पॉइंट होंगे वो डबल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उम्मीद लगानी होगी कि इस मुकाबले में आपकी टीम मैक्सिमम नंबर गेन करके लाने वाली है। आपके सारे मैक्सिमम प्लेयर इस टीम में शामिल है जो अच्छा कर सकते हैं, आप उसमें इस बूस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय वॉरियर नाम से एक बूस्टर है। इस बूस्टर का प्रयोग आपको तब फायदा देगा एक मैच में जब आप चाहेंगे जो इंडियन टीम के करंट प्लेयर हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं और आप उन प्लेयरों पर बूस्टर का कह सकते हैं इंडियन वॉरियर बूस्टर का प्रयोग करते हैं तो उनके पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। ऐसा ही विदेशी प्लेयरों के साथ है। विदेशी जो प्लेयर हैं अगर आप उसमें इस बूस्टर का प्रयोग करते हैं तो उनके पॉइंट डबल हो जाएंगे। और इसके बाद आता है एक फ्री हिट का। ये एक सीजन में आप एक ही बार लगा सकते हैं और फ्री हिट का मतलब यही है कि भाई आप एक मैच के लिए टीम में कोई भी बदलाव कर सकते हैं और इसमें आपके पास जो 100 पॉइंट का एक बैरियर होता है कि आपको 100 पॉइंट के अंदर टीम बनानी है, वो बैरियर भी नहीं होगा। आप बड़े आराम से कितने भी प्लेयर जोड़ सकते हैं। उनका जो क्रेडिट लिमिट है वो 100 के पार हो जाए, 150 पहुंच जाए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एक मैच में इसे बदलाव कर सकते हैं। फिलहाल जो क्रेडिट लिमिट्स आने वाली थी, जो खिलाड़ियों की लिमिट्स आने वाली है वो साफ हो चुकी हैं। आईपीएल फैंटेसी की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो एक विराट कोहली हैं उनकी इस पूरे लीग में सबसे ज़्यादा रेटिंग पॉइंट है। विराट कोहली के 11 पॉइंट हैं। उसके अलावा इस लिस्ट में कई और सारे खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा हैं, साथ में कह सकते हैं श्रेयस अय्यर जिनके 10.5 पॉइंट हैं। इसके अलावा कई सारे खिलाड़ियों के 10 पॉइंट हैं, लेकिन विराट कोहली सबसे टॉप पर हैं जिनके 11 पॉइंट हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या ये आईपीएल फैंटेसी लीग आपको थोड़ा बहुत आपके गेम में निखार लाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।